नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम व्यूअर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था झारखंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। झारखंड को कोई भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो उसमें करंट अफेयर भी झारखंड का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज हम लोग देखेंगे झारखंड का करंट अफेयर, ठीक है। जो भी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को मैं आप लोग के बीच में कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 16 जनवरी क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से कि 16 जनवरी 2023 को कोलकाता में, है ना, कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में झारखंड के कुछ खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक दिया गया है। तो इसमें देखेंगे कि कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ A 16, B 9, C 12, D 10। तो आपको बताना है इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर A। 16 जनवरी 2023 को जो कोलकाता में संपन्न हुआ अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता, जो झारखंड के खिलाड़ियों ने कुल 16 स्वर्ण पदक जीते। कितने स्वर्ण पदक जीते? 16 स्वर्ण पदक जीते। इसके बारे में देखेंगे कि हाल ही में जनवरी 2023 को संपन्न हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा और झारखंड के खिलाड़ियों ने टोटल 16 स्वर्ण पदक जीते, जिसमें से 8 रजत पदक एवं 7 कांस्य पदक हासिल किए हैं। टोटल कितना? 16 आपका स्वर्ण पदक हो गया, 8 रजत पदक हो गया, उसके बाद 7 जो है सो कांस्य पदक हासिल किए। उसके बाद देखेंगे 4 वर्षीय आर्यमन जैन ने 2 स्वर्ण पदक, कितने? 2 स्वर्ण पदक एवं मयंक कुमार जो हैं सो 10 और अंजलि कुमारी, रूपा मलिक, त्रिविक्रम राय, कृतिका कुमारी, आयुष धीवर कुमार, अरविंदम और राकेश तिर्की ने स्वर्ण पदक जीत हासिल की हैं। इसके बाद का प्रश्न देखते हैं। इसके बाद का प्रश्न है कि हाल ही में झारखंड के किस उद्योग संस्थान को मौसम प्रतिनिधि स्टील के निर्माण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन है, देख रहे हैं यहाँ पे कि वर्तमान में ही किस उद्योग संस्थान है, उस उद्योग संस्थान का नाम बताना है जो कि मौसम प्रतिनिधि स्टील के निर्माण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से, है ना, भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है HEC, B भेल, C टाटा स्टील, D सेल बोकारो स्टील। तो आप कमेंट करके बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर D, सेल बोकारो स्टील के द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस प्राप्त हुआ है। इसके बाद का प्रश्न, इसके बाद में इसका सॉल्यूशन देख लेंगे हम लोग। हाल ही में बोकारो स्टील प्लांट, है ना, इसके भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा मौसम प्रतिरोधी स्ट्रक्चर स्टील बनाने के लिए लाइसेंस मुहैया कराई गई है और मौसम प्रतिनिधि स्टील के निर्माण में वैश्विक स्तर पे, है ना, वैश्विक स्तर पे इसकी मांग बढ़ते हुए को देखकर सेल बोकारो स्टील प्लांट को यह अनुमति जो है सो दी गई है। इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसके बाद का प्रश्न है कि वर्तमान में सिकंदराबाद में राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता क्या है कि वर्तमान में ही सिकंदराबाद में चल रही है राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता।
इसमें बेस्ट लिफ्टर का जो पुरस्कार प्रदान किया गया वो किसे प्रदान किया गया आपको बताना है। बेस्ट लिफ्टर का पुरस्कार प्रदान किसे किया गया है राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता में। ऑप्शन नंबर ए है सुरेश कुमार, बी इंद्रजीत सिंह, सी राकेश कुमार और डी नलिन मुंडा। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत सिंह को बेस्ट लिफ्टर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। बेस्ट लिफ्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इंद्रजीत सिंह को याद रखेंगे आप लोग, है ना। चलिए इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य देख लेते हैं हम लोग कि 16 जनवरी से शुरू हुई राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता। कहाँ शुरू हुई थी? तो सिकंदराबाद में हुई थी। कहाँ पे? सिकंदराबाद में। इस प्रतियोगिता में 17 जनवरी 2023 को रांची के हैं इंद्रजीत सिंह। कहाँ के हैं? रांची के हैं इंद्रजीत सिंह। इनको राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता में बेस्ट लिफ्टर का पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें इससे पहले देखेंगे झारखंड राज्य के खिलाड़ियों ने पहले दिन, कब? पहले दिन ही 4 स्वर्ण और 2 रजत तथा 1 कांस्य पदक प्राप्त किए। पहले दिन ही झारखंड राज्य के खिलाड़ियों ने पहले दिन ही 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक प्राप्त किए। इसमें इंद्रजीत सिंह का भी स्वर्ण पदक शामिल है। जो 4 स्वर्ण पदक दिया गया है इसमें इंद्रजीत सिंह का भी इसमें जो स्वर्ण पदक मिला है वो इस 4 में से इंद्रजीत सिंह भी शामिल हैं। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे हम लोग। इसके बाद का प्रश्न है भारत मौसम विज्ञान विभाग के 148वां स्थापना दिवस, है ना, कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के 148वां स्थापना दिवस पर देश के किस मौसम विज्ञान केंद्र को सर्वश्रेष्ठ केंद्र का खिताब प्रदान किया गया है? क्वेश्चन फिर से देखेंगे कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के कितनावां? 148वां स्थापना दिवस पर देश के किस मौसम विज्ञान केंद्र को सर्वश्रेष्ठ केंद्र का खिताब प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, बी रांची, सी गुजरात, डी भोपाल। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से सही जवाब कौन सा है। तो बताइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रांची, है ना। रांची को सर्वश्रेष्ठ केंद्र का खिताब प्रदान किया गया है। इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसके बाद का इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं ना। तो नई दिल्ली में, कहाँ कि नई दिल्ली में विज्ञान विभाग के 148वें स्थापना दिवस पर यह पुरस्कार रांची केंद्र को प्रदान किया गया है। और रांची केंद्र को यह पुरस्कार सटीक पूर्वानुमान, ठीक है, सटीक पूर्वानुमान समेत कई कार्यों के लिए दिया गया है। मतलब कि यह जो है सो सटीक मतलब पूर्वानुमान कर देते हैं कि कब बारिश होने वाला है, ठीक है, कब धूप आने वाला है, यानी मौसम का ये सही जानकारी, सटीक जानकारी यहाँ से मिल जाता है। मौसम केंद्र रांची में गत वर्ष देखे तो अब तक तत्कालिक मौसम पूर्वानुमान की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई है और मौसम संबंधी चेतावनी भी यहाँ से मिल जाता है। उसके बाद का प्रश्न देखेंगे, दुनिया की सबसे लंबी जल यात्रा, है ना, दुनिया की सबसे लंबी जल यात्रा पर निकाला गंगा विलास क्रूज झारखंड के किस जिले से होकर गुजरता है? विलास क्रूज झारखंड के किस जिले से होकर गुजरता है? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए चतरा, बी गोड्डा, सी साहेबगंज, डी रांची। अगर आपको पता होगा कि झारखंड की गंगा नदी, है ना, गंगा नदी झारखंड के किस शहर से, किस जिला से सट कर निकलती है ना, किस जिला से सट कर निकलती है, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही आसानी से दे देंगे कि दुनिया की सबसे लंबी जल यात्रा निकाला गया
जिसका नाम है क्या नाम है, विलास क्रूज, जो कि झारखंड के किस जिले से होकर गुजरता है। तो आपको जवाब देना है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, साहेबगंज। ठीक है, गंगा नदी जो है सो साहेबगंज एक ऐसा जिला है जो कि वहाँ से स्पर्श होकर गुजरती है, साहेबगंज से, है ना। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसके बारे में देखते हैं कि बनारस से डिब्रूगढ़ की सबसे लंबी नदी यात्रा पर निकला गंगा विलास नामक क्रूज। शिप तय समय से पहले शुक्रवार 20 जनवरी 2023 की शाम को मनिहारी के रास्ते से झारखंड की सीमा में प्रवेश करते हुए साहेबगंज की समदा घाट गंगा घाट पहुंचा, है ना। और यह क्रूज जो है सो 27 नदी प्रणालियों को पार करते हुए, कितना, 27 नदी प्रणालियों को पार करते हुए 48 पर्यटन, कितने, 48 पर्यटन स्थलों से गुजरेगा। याद रखेंगे, यह जो क्रूज है, विलास नामक क्रूज जो है सो 27 नदी प्रणालियों को पार करते हुए 48 पर्यटन स्थलों से गुजरेगा। यह क्रूज 3200 किलोमीटर की यात्रा, कितना, यह क्रूज जो है सो 3200 यानी 3200 किलोमीटर की यात्रा में बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ असम पहुंचेगा। इस क्रूज को नरेंद्र मोदी के द्वारा 13 जनवरी को हरी झंडी जो है सो दिखाकर वाराणसी से रवाना किया गया। कहाँ से, 13 जनवरी को नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो झारखंड के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनके द्वारा 13 जनवरी को हरी झंडी दिखाकर, है ना, वाराणसी से रवाना किया गया था। इसमें 36 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता है। इस शिप में कितने व्यक्तियों की बैठने की क्षमता है, तो 36 व्यक्तियों को बैठने का क्षमता है। यह क्रूज कुल 52 दिनों की सफ़र तय करेगा। टोटल कितनों दिनों का सफ़र करेगा, 52 दिनों का, 52 डेज, यानी 36 व्यक्ति इसमें बैठ सकते हैं और 52 डेज में यह जो है सो सफ़र को तय करेगा। इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसके बाद का क्वेश्चन है, इंडिया की ओर से सोमवार को, है ना, इंडिया की ओर से, भारत की ओर से सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 18 मई से होने वाले 3 मैचों को सीरीज में झारखंड से कितने खिलाड़ियों को चयन किया गया है। ठीक है, हॉकी में इंडिया की ओर से सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 18 मई से होने वाली 3 मैचों की सीरीज में झारखंड से कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया, मतलब कितने खिलाड़ियों को चयन किया गया है। तो देखेंगे यहाँ ऑप्शन नंबर 1 बी 2 सी 3 डी 4, तो कितना है टोटल, 3 खिलाड़ियों को चयन किया गया है। इसके बारे में हम लोग जान लेंगे, है ना। इसके बारे में देखेंगे हम लोग कि यहाँ से 3 खिलाड़ी दिख रहे होंगे कि निक्की, सलीमा और संगीता। कौन कौन है, निक्की, सलीमा व संगीता को महिला हॉकी टीम से चयन किया गया है ना। तो यहाँ पे देखेंगे सारा डिटेल दिया हुआ है। इस डिटेल को मैं यहाँ पे बता चुका हूँ या बता रहा हूँ, अभी देख लेंगे आप लोग कि हॉकी इंडिया की ओर से सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 18 मई से एडीलेड में, कहाँ पे, एडीलेड में, ऑस्ट्रेलिया के एडीलेड में होने वाले 3 मैचों की सीरीज के लिए सविता कुमारी के नेतृत्व में 20 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा की गई। कितने, 20 सदस्यीय भारतीय हॉकी टीम की घोषणा की गई है। इसमें झारखंड के कितने खिलाड़ियों को चयन किया गया है, तो इसमें झारखंड के 3 खिलाड़ियों को चयन किया गया है। 3 महिला हॉकी खिलाड़ियों को, डिफेंडर में जो कि निक्की प्रधान रहेगी, मिडफील्डर की बात करें तो सलीमा टेटे, और फॉरवर्ड की बात करेंगे तो संगीता कुमारी को शामिल किया गया है। इसमें देखेंगे कि निक्की प्रधान किस जिले की रहने वाली है, तो निक्की प्रधान जो है सो खूंटी जिले की रहने वाली है। किस जिले की रहने वाली है, खूंटी जिले की। जबकि सलीमा टेटे की बात करेंगे हम लोग
तो सलीमा टेटे किस जिले की हैं और संगीता कुमारी किस जिले के हैं? तो सलीमा टेटे और संगीता कुमारी दोनों जो हैं सो सिमडेगा जिले की रहने वाली हैं। तीनों खिलाड़ी फिलहाल में रांची रेलवे में कार्यरत हैं, मतलब कि अभी जो है सो रांची रेलवे में इन लोगों ने जॉब कर रही हैं, कार्यरत हैं। इनके अलावा अगर देखेंगे भारतीय टीम में कौन कौन शामिल हैं, तो बिच्छू देवी, खरीबम, दीपग्रेस एक्का, इशिका चौधरी, उदिता, गुरजीत कौर और निशा नवजोत कौर। इसके बाद देखेंगे नवजोत कौर के बाद है मोनिका नेहा, मोनिका भी शामिल है, नेहा, नवनीत कौर, सोनिका, ज्योति बलजीत कौर, लालरे मास्यामी, वंदना कटारिया और शर्मिला देवी इसमें शामिल है ना। ये सब सारे हैं 20 हैं। तो आपको ज़्यादा याद रखना है कि यह जो हॉकी मैच है, ठीक है, जो हॉकी, इसमें आपको यही 3 याद रखना है, समझ गए? निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता, इसी 3 को याद रखना है आपको कि कितने खिलाड़ियों को चयन किया गया है। तो टोटल झारखंड से 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। टोटल कितने सदस्य हैं? तो 20 सदस्य हैं। अभी दोस्तों आज का क्लास यही समाप्त होता है, लेकिन कुछ हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि एग्ज़ाम व्यूअर्स एप्लीकेशन, ठीक है, यह यूट्यूब में भी दिया जा रहा है आपको क्लास, साथ ही साथ एप्लीकेशन में भी दिया जा रहा है। तो एप्लीकेशन में यहाँ पे कितने MB का है? तो 49 MB का है। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है, इस एप्लीकेशन को, है ना। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे सारी क्लासेस डाल दी गई है, जैसे JPSC, JSSC और इंटर लेवल की क्लासेस यहाँ पे डाल दी गई है। आप यहाँ से परचेज करके आप पढ़ सकते हैं, है ना। यहाँ पे जितने भी टीचर हैं सारे टीचर यहाँ पे आपको क्लास डाल दिया जा रहा है, क्लास वाइज डाल दिया जा रहा है, क्लास रिकॉर्डेड भी डाल दिया गया है, साथ ही साथ लाइव क्लासेस भी आपको दिया जाएगा। बात करते हैं टेस्ट सीरीज की, तो अभी टेस्ट सीरीज भी इसमें डाल दिया गया है। JSSC का टेस्ट सीरीज डाल दिया गया है, आप वहाँ से टेस्ट मार सकते हैं। अगर ऑफलाइन टेस्ट आपको देना है, ठीक है, अगर JSSC हो या JPSC हो, किसी भी, मतलब JSSC हो या तो फिर JPSC हो, अगर ऑफलाइन टेस्ट आपको देना है तो आप आकर दे सकते हैं विजय वर्गीय कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कहाँ देना है? विजय वर्गीय कॉम्प्लेक्स पोखर में आकर आप यहाँ से ऑफलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। बहुत ही कम फी आपके लिए किया गया है कि आप दे सकें, आपके लिए ही टेस्ट सीरीज अवेलेबल किया गया है। जो भी कंटेंट डाला गया है बहुत ही बेहतर कंटेंट है, हम लोगों की टीम के द्वारा तैयार किया हुआ टेस्ट है। तो चलिए धन्यवाद। अगर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को बीच में शेयर करें। धन्यवाद।